25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। बसंत कुंज में स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इतिहास, विचारधारा और आधुनिक तकनीक के अद्भुत संगम के रूप में आकार ले रहा है। यहाँ स्थापित डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विचार, देश की राजनीतिक सांस्कृतिक यात्रा और प्रेरक प्रसंग आधुनिक तकनीक से सहायता से आम जन तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को पूरे तरीके से सजाया गया है। लखनऊ के ऐतिहासिक कुड़िया घाट से प्रारंभ होने वाला ये ग्रीन कॉरिडोर 3 किलोमीटर से भी लंबा है। आइए कि आप लखनऊ में हैं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लखनऊ में कहा जाता है, लखनऊ के लिए एक बड़ा सुंदर सा गाना था कि ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। तो ऐसे ही आज उस सरजमी के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पार्क में मैं खड़ा हूं, जिसकी बात कर लें कि 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाना है। वहीं अगर इस प्रेरणा स्थल की बात करें तो यह प्रेरणा स्थल कमल के आकार में बना हुआ है और कमल की पूरी आकृति ली गई है। और इस प्रेरणा स्थल की अगर बात करें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। 25 तारीख को प्रधानमंत्री यहां आएंगे, कैसे बैनर के द्वारा यहां पे जो है लगाया गया है और ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होना है। और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगी है। जो मूर्ति, इस मूर्ति की कहा जाता है कि यह मूर्ति 65 फीट लंबी है। वहीं बात कर लें तो कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि काल के कपाल में गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ और फिर मैं मुस्कुराता हूँ। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की श्रद्धांजलि को देते हुए इस पार्क को बनाया गया। वहीं आपको बताते चलें, इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता सोनू जी हैं। सोनू जी, क्या कहेंगे इस प्रेरणा स्थल के लिए? देखिए सर, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, भारत रत्न जो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वो कवि भी थे, पत्रकार भी थे। और अभी आपने कहा कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, तो उनका लखनऊ से भी जुड़ाव था। कई पत्र और पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया है और जहां भी हमारी मौजूदगी है, ये अटल जी की प्रतिमा लगी हुई है और 65 फीट की इसकी जो हाइट है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो बनाया गया, ये कुड़िया घाट से प्रारंभ होता है और ये आगे जो चौराहा पड़ता है, बसंत कुंज योजना, वहाँ पे समाप्ति होती है। इसको ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के रूप में इसको देखा जाता है, मतलब ये पूरा एरिया जो है वो ग्रीन कॉरिडोर के रूप में आता है। तो और क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए सर, सबसे बड़ी एक और यहाँ पर एक क्वालिटी ये इस चीज की है कि इसकी जो भव्यता बनाई गई है, सबसे बड़ा ध्यान रखा गया पर्यावरण को। क्योंकि हमारे लखनऊ में कई पार्कें बनी हैं, बहुत भव्य पार्कें बनी बड़ी, लेकिन जो इसका एक स्वरूप दिया गया है वो पर्यावरण को, और उसकी जो भौतिकी संरचना की गई है वो आने वाले कई 100 साल के लिए लखनऊ वासियों को, खासकर जो बसंत कुंज का एरिया, जो पुराना लखनऊ है, जो हेरिटेज जोन से जुड़ा हुआ है, नज़दीक में रूमी गेट है, नज़दीक में इमामबाड़ा है और यहाँ पर पिक्चर गैलरी है। तो ऐतिहासिक गलियारा, एक उड़िया घाट से आके आप यहाँ नीचे उतरेंगे आकर के और ये सीधा जो है आप पहुंच जाएंगे पार्क में। तो बात करते हैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो हैं जिन्होंने कश्मीर में 370 का विरोध किया था और आपको बता दें कि प्रथम उद्योग मंत्री भी वो रहे हैं, जिनकी मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। और मैं दिखाना कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से कि मुखर्जी जी की मूर्ति को दिखाएं। ये मूर्ति भी 65 फीट लंबी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 तारीख को यहाँ इसका लोकार्पण किया जाएगा। कैमरामैन अवनीश के साथ अजय सिंह, नक्षत्र न्यूज, लखनऊ।